हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद तायल आज आपको उत्तराखंड चुनाव 2022 के बारे में अपनी ओर से तैयार किए गए सर्वे के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यह सर्वे मैंने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी शोध से तैयार किया है, जिनमें स्थानीय लोगों के मतों को भी इस्तेमाल किया गया है। इस सर्वे में मैं आपको उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं के बारे में, कौन कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं या जिनके जीतने की संभावना, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। शुरुआत करते हैं हम अल्मोड़ा सीट से। अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश शर्मा जी के जीतने की पूरी संभावना है। रानीपुर सीट से आदेश चौहान, बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी, बागेश्वर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत दास के जीतने की पूरी संभावना है। ये वहीं बात करते हैं अगर हम बाजपुर सीट की, जहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता यशपाल आर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनको टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी हमारे इस सर्वे में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। भगवानपुर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी सतपाल सिंह, भीमताल की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी राम कुमार कैरा के जीतने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं चक्राता सीट की। चक्राता सीट काफ़ी हॉट सीट है, जहां पर शुरू से आज तक कांग्रेस का ही कब्जा रहा है और वहां से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह जीतते आए हैं। मगर इस बार उनको टक्कर दे रहे हैं गायक जुबिन नौटियाल के पिताजी रामशरण नौटियाल जी, और इस हमारे सर्वे में रामशरण नौटियाल जी इस चुनाव में बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं चंपावत सीट की। चंपावत सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद घटोरी, चौबट्टा खाल से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज, देहरादून कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना और देवप्रयाग से बीजेपी प्रत्याशी विनोद कंडारी की जीतने की पूरी संभावना है। धनौल्टी से बात करें तो धनौल्टी में कांग्रेस प्रत्याशी जोश सिंह बिष्ट, धर्मपुर से बीजेपी प्रत्याशी विनोद चमोली, धारचूला से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश धामी के जीतने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं डीडी हाट सीट, जहां से कैबिनेट मिनिस्टर बिशन सिंह चुफाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। मगर हमारे सर्वे में उनको प्रदीप सिंह पाल से पूरी टक्कर मिल रही है और यहाँ पर प्रदीप सिंह पाल कांग्रेस प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। डोईवाला सीट की बात करें तो डोईवाला सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजभूषण गैरोला आगे चल रहे हैं। द्वाराहाट से कांग्रेस प्रत्याशी मदन सिंह बिष्ट के जीतने की पूरी संभावना है। गदरपुर सीट की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन के जीतने की संभावना लग रही है। गंगोली हाट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी खजान चंद गुड्डू के जीतने की संभावना है। गंगोत्री सीट जो एक बहुत हॉट सीट है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार अजय कोठियाल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश सिंह चौहान सब पर भारी पड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है मुझे कि ये सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। घनसाली सीट की बात करें तो ये कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल शाह। हल्द्वानी की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार सीट की बात करें तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन कौशिक वो आगे चल रहे हैं। हरिद्वार रूरल की बात करें तो यहाँ पर हरीश रावत जी की पुत्री अनुपमा रावत कांग्रेस के टिकट पर आगे चल रही है। जागेश्वर सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल। जसपुर सीट से बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल। झबरेड़ा से बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी राजपाल सिंह। ज्वालापुर की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी रवि बहादुर। कालाढूंगी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी बंशीधर भगत। कपकोट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी सुरेश घरिया। कर्णप्रयाग की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी अनिल नौटियाल। ये सब आगे चल रहे हैं। काशीपुर की बात करें तो यहाँ पर काशीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र सिंह के जीतने की पूरी संभावना है। केदारनाथ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत काफ़ी आगे हैं। खानपुर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी देवयानी सिंह चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। खटीमा सिंह की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी
आसानी से इस चुनाव में आगे चल रहे हैं या इस सीट को निकालने की पूरी पूरी संभावना लग रही है। किच्छा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के तिलकराज बेहर, कोटद्वार सीट पर बात करें तो बीसी खंडूरी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीजेपी की तरफ से, उनकी पुत्री ऋतु खंडूरी बीजेपी के टिकट पर सीट निकालने में संभवतः आसान लग रही हैं। लक्सर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता, लाल कुआं की बात करें तो यहाँ पर हरीश रावत जी बहुत आसान जीत दर्ज कर रहे हैं। लोहाघाट की बात करें तो यहाँ पर कुशल अधिकारी कांग्रेस प्रत्याशी, लैंसडाउन में बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, जहाँ से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप सिंह रावत कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गोसाई जो हरक सिंह रावत जी की पुत्रवधू हैं उनको हराते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलोर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह पमार, मसूरी से बात करें तो यहाँ पर गोदावरी थापली जो कांग्रेस प्रत्याशी वो जीतती हुई नजर आ रही है। नैनीताल सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी सरिता आर्य, संजीव आर्य जी जो कांग्रेस प्रत्याशी उनको हराते हुए नजर आ रही है। नानक मत्ता की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह राणा, नरेंद्र नगर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत, और पौड़ी की बात करें तो नवल किशोर कांग्रेस प्रत्याशी ये जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। पिरान कलियर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी मुनीश कुमार सैनी, पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रपंत, प्रतापनगर पर बीजेपी प्रत्याशी विजय सिंह पमार, पुरवाला से दुर्गेश्वर लाल बीजेपी प्रत्याशी ये जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट, राजपुर रोड की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार, और रामनगर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी दिव्यांश सिंह बिष्ट चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रानीखेत की बात करें तो यहाँ पर कड़ी टक्कर में ये सीट कांग्रेस के पाले में जाती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर करण मेहरा चुनाव जीत रहे हैं। ऋषिकेश की बात करें तो ये आराम से बहुत आसानी से बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से प्रेमचंद अग्रवाल इस सीट पर विजयी होते हुए नजर आ रहे हैं। रुड़की सीट की बात करें तो रुड़की से कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा, रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी आसानी से चुनाव में जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। रुद्रपुर की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा, सहसपुर से बीजेपी प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर, सल्ट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना, सितारगंज से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी के पुत्र सौरभ बहुगुणा, सोमेश्वर से रेखा आर्य बीजेपी प्रत्याशी ये सीट पर आगे चल रहे हैं या इन सीट से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी धन सिंह रावत कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल से हारते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश गोदयाल यहाँ पर आसानी से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। टिहरी सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी किशोर उपाध्याय बहुत आगे चल रहे हैं। थराली विधानसभा से बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी भोपाल सिंह टमटा, और विकासनगर से बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान आसाम जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। यमकेश्वर से बात करें तो यमकेश्वर से बीजेपी प्रत्याशी रेणु बिष्ट, और यमुनोत्री की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बिजलबान जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। यमुनोत्री एक दो सीट ऐसी हैं जहाँ पर हो सकता है कि शायद बीजेपी और कांग्रेस ना जीतकर निर्दलीय को भी जीत मिल सकती है। एक दो सीट ऐसी है, अदरवाइज सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। और इस चुनावी सर्वे में मैंने निर्दलीयों को काउंट नहीं किया है या अदर पार्टीज को, तो इस सर्वे में मुझे बीजेपी की तरफ से 42 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में 28 सीटें, जिसमें एक दो सीटों का डिफरेंस रह सकता है आगे पीछे। अब आपसे मैं चाहूँगा कि आप अगर आपको इस सर्वे पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, और जो आप उचित समझे उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मैं अपनी बात को यहीं पर ही विराम देता हूं और आपसे सहयोग की आशा रखता हूं। जय हिंद।